हैदराबाद में एक छात्र ने जो आत्महत्या की है बहुत दुखद है, लेकिन राजनीतिक दलों ने इसको राजनीतिक दल दे दिया, साथ में उस छात्र को जातिगत आधार पर दल दे दिया। कोई भी छात्र किसी भी जाति का हो, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, वो छात्र पहले है, ये कास्ट बाद में है। और विभिन्न राजनीतिक दल उसका फायदा उठाना चाह रहा है, जो दुखद विषय है। भारत का छात्र था इसलिए मेरी संवेदना है, लेकिन किसी भी कैंपस को पॉलिटिकल अखाड़ा बनाना बिल्कुल गलत है और राहुल गांधी ने ये काम किया। मैं राहुल गांधी के इस व्यवहार की निंदा करता हूँ। वो विश्वविद्यालयों को अपना अखाड़ा बनाना बंद करें। शायद उनको लोकसभा विधानसभा में कोई बुलाता नहीं, इसलिए विश्वविद्यालयों को उन्होंने चुना है, ये गलत है। दूसरा, किसी भी जाति का वो छात्र था उसका कोई मतलब नहीं है। पहली बात, वो छात्र था। मैं इस दुर्घटना से बहुत ज़्यादा व्यथित हूँ और एक शिक्षक होने के नाते मेरा राष्ट्र के विकास के संदर्भ में यही कहना है कि जाति, धर्म, विद्वेष भावना और क्षेत्रीयवाद, भाषावाद, इन सभी संकीर्ण मनोवृत्तियों से ऊपर उठ करके हमें एक बृहद दृष्टिकोण अपनाना है और हमारे देश का विकास तभी संभव होगा, अन्यथा नहीं। जो दलित बच्चे के साथ जो हुआ है बहुत निंदनीय है और इस प्रकार की घटनाएं यदि होती हैं, आखिर समाज के अंग है वो। यानी आज भी आज़ादी के इतने वर्ष बाद में भी ये मन में ही इस प्रकार की भावना रहती है तो बहुत निंदनीय है। समाज आगे कैसे बढ़ेगा, डेमोक्रेसी कैसे आगे बढ़ेगी? वो समाज के अंग है, उनका वो सम्मान मिलना चाहिए जो औरों का सम्मान होता है। तो ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। चर्चा में प्रभाकर जी हैं, कॉलर हैं राजसमंद से, वो जुड़े हैं, उनके साथ आगे बढ़ेंगे। नमस्कार प्रभाकर जी। प्रभाकर जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? हाँ जी, हाँ नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये दलित छात्र ने खुदकुशी करी है जी, ये केवल बीजेपी के ही आप कह रहे हो कि बीजेपी के ही कारण हुआ है, ये कैसे कह सकते हो? कोटा में आए दिन जो छात्र खुदकुशी कर रहे हैं जी, वो किसके कारण हो रही है? बिल्कुल। क्या इसमें मानसिक दबाव की बात है और वो मानसिक दबाव किस तरह का था? मानचंद खंडेला साहब, आऊंगा आपके पास में। खंडेला साहब, आप अपनी बात रखिए। क्या ये मानसिक दबाव, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, आपने कमजोर किया, चलाकर 7 महीने प्रताड़ना दी और उसके बाद एक पीएचडी स्कॉलर अपनी हार मान लेता है? स्मृति ईरानी जो कहती हैं कि जिंदगी की दौड़ में कहीं ना कहीं आप हार गए दौड़ते दौड़ते, इसलिए आपने खुदकुशी की है। आखिर ये किस तरह का माजरा है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने फिर बार बार मैं कह रहा हूँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बहुत माइन्यूटली मैंने देखा और जब ये बात आई कि साहब ये दलित का और या इसका नॉन दलित का मामला नहीं है जी, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि उस विद्यार्थी पर जब एलिगेशंस की जो जांच हुई तो एक दलित प्रोफेसर को भी उसमें था, तो दलित बीच में कहाँ आ गया? प्रोफेसर ही होता। तो इसका मतलब मानसिकता आपकी वो है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप क्या ये प्रतिज्ञा करते हैं क्या अब कभी भी? खंडेला साहब, एक बार बात कंप्लीट करनी चाहिए। दलित प्रोफेसर के कहने पे तो आपने कह दिया कि दलित की बात क्यों कर रहे हो, और जो पूरे देश के नेता वहां जाकर दलित दलित कह रहे हैं। होने दीजिए लक्ष्मीकांत जी, मैं आपको मौका दूंगा। लक्ष्मीकांत जी, मौका दूंगा आपको बात पूरी करने का। जी, आपको ये बोल रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या वो प्रतिज्ञा करते हैं क्या कि जो केवल पुलिस की और न्यायालय की बात ही करेंगे हम जो है ना, अगर न्यायालय में कोई केस विचाराधीन होगा तो उसकी बात नहीं करेंगे? ऐसा नहीं होगा। ये कांग्रेस भी नहीं करेगी, बीजेपी नहीं करेगी। तीसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि वहां पर बहुत स्ट्रांग जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है अंबेडकर स्टूडेंट यूनियन का, और वो होना चाहिए, अधिकारों के लड़ना चाहिए और जो है बलिदान देना चाहिए। अब इस मसले को उसी यूनियन ने उठाया है और आज देशव्यापी अभियान बन चुका है। देश में आज कैंडल मार्च निकल रहे हैं। हर एक्शन का रिएक्शन होता है और हर रिएक्शन के बाद में एक्शन होता है, तो ऐसा होना पड़ेगा। इसका मतलब मैं फिर लास्ट में ये कहना चाह रहा हूँ, अवधारणा ये बन गई है कि सरकार, लेकिन मूल वजह क्या लगी? वो मानसिक दबाव एक पीएचडी स्कॉलर पे कहां से आया? देखिए, सवाल है कि लड़ते लड़ते मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से वो दबाव में है। पीएचडी करने के बाद में रोजगार उनको उस रूप का नहीं मिल पा रहा है। जैसा कहा गया 7 महीने से स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है, उनको वहां सस्पेंड कर दिया गया था, हॉस्टल से सस्पेंड कर दिया। हालात इस तरह के पैदा किए गए। हॉस्टल में फांसी लगाई, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन लूज है, यानी हॉस्टल से आपको जो एक्सपेल कर दिया और वहीं पे उन्होंने फांसी लगाई। चलिए दिनेश जी सीकर से उनकी भी राय जान लेता हूँ। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार पारिक साहब, मैं लक्ष्मीकांत जी से 2 सवाल करना चाहूंगा। बिल्कुल सर। एक तो भारतीय समाज में जातिवाद है, ये पहले भी था, अब भी है, आगे रहेगा नहीं रहेगा ये तो सत्ताधारी दलों पे निर्भर है। लक्ष्मीकांत जी की पार्टी जो है उसका मात्र संगठन आरएसएस है। मेरा एक सीधा सा सवाल इनसे ये है कि अगर आप जातिवाद को नहीं मानते तो आप बता दीजिए कि आरएसएस के जितने भी सरसंघचालक रहे हैं वो किस जाति से संबंधित रहे हैं, ये बता दीजिए आप।
चलिए मैं उस पर लौटूंगा, आपके सवाल का जवाब लूंगा। मैं उससे पहले दो और सवाल, क्योंकि मैं चाहता हूं सबके सवालों के जवाब एक साथ आप दे दीजिए। नरसिंह किराड़ साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये दबाव किस कारण था? मैं सबसे पहले आप सभी से ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अब तक ये बात निकल कर नहीं आ रही कि दलित छात्र पर यह दबाव किसने कायम किया कि वो दलित है, वो दबाव किसने कायम किया कि वो खुदकुशी कर ले? सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उस छात्र की आत्महत्या के बाद आज 2 दिन हो गए, पूरा देश संवेदनाएं उस परिवार और उस व्यक्ति के साथ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बार बार आप ये कह रहे हैं कि ये दलित और गैर दलित का मामला नहीं है, तो फिर क्यों आपकी पार्टी के लोगों ने उस वाइस चांसलर पे, उस कैंपस के पदाधिकारियों पर, जो वहां के चीफ वार्डन थे या जो थे, उनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं किया? उनको तुरंत क्यों नहीं हटाया गया? आप ये कहना चाह रहे हैं? दलित का तमगा सिर्फ तुम लोगों ने लगाया है। आप लोग अगर बराबर में उस परिवार के साथ खड़े होते, उसको न्याय दिलाने की बात होती कि क्यों आखिर उसको 7 महीने से स्कॉलरशिप नहीं दी गई, क्यों एक रिसर्च करने वाला? संदीप जी, आप भी यही मानते हैं? सबका जवाब दीजिए। संदीप जी, आप भी यही मानते हैं कि क्या दलित होने का दबाव कायम किया गया, 7 महीने तक प्रेशराइज किया गया कि रोहित खुदकुशी कर ले? बिल्कुल नहीं। दलित का सवाल किसी भी विद्यार्थी, छात्र राजनीति और किसी भी शिक्षा के अखाड़े में कोई दलित जाति का कोई सवाल नहीं आता है साहब। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया है यहाँ पर। दूसरी बात ये है कि ये लोग जो पॉलिटिकल विचारधारा के अलग अलग लोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये तय कर रही है, मार्जिनल दलित, मार्जिनल ये तय कर रहे हैं कि राष्ट्रवादी कौन होगा और गैर राष्ट्रवादी कौन होगा। नहीं, यहाँ तो राष्ट्रवाद का सवाल ही नहीं है। आपको जो मुद्दा है आत्महत्या का मूल कारण क्या रहा? आप ये तय कर रहे हो कि राष्ट्रवादी क्या होगी। आप ये तय कर रहे हो कि राष्ट्रद्रोही, उसको रोहित को राष्ट्रद्रोही के नाम से वहां का एकेडमिक्स जातिवाद, दलित और राष्ट्रद्रोही माना है, तो वो लोग ये तय कर सकते हैं, तो ये जिम्मेदारी क्यों नहीं ले सकते कि उसके दिमाग बंडारू दत्तात्रेय ने इस बात को भी कहा। किसके द्वारा? चलिए, अगर बीजेपी का मात्र संगठन है, वो अगर जातिवाद का पक्षधर नहीं है, तो फिर इस बात का भी सवाल उठता है कि आरएसएस की अगर सीख पर आप चलते हैं तो क्यों इस मसले को लेकर अब तक कोई जांच कमेटी नहीं बिठाई गई? अगर इतने लोग इतने बड़े पैमाने पर, क्योंकि लोकतंत्र की विचारधारा यही कहती है कि अगर एक बड़ा मत आपके साथ है तो फिर वही सही है, तो आज इतने बड़े पैमाने पर अगर सवाल खड़े हो रहे हैं तो जांच बिठा दीजिए। देखिए, मैं सबसे पहले आपके कॉलर के सवाल का जवाब दूंगा। उसने कहा कि आरएसएस में इतने साहब वो सब क्यों नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को 5 प्रधानमंत्री दिए, जिसमें 4 ब्राह्मण हैं और 1 सरदार है। आप क्यों नहीं करते वहां पर बात? दूसरी बात यह है, आपने कहा कि उसको सस्पेंड किया, जाति के आधार पर किया, ये सब किया, 7 महीने तक उसको आपने प्रताड़ित किया, ये सब किया। देखिए, मुझे बताइए आप, वो लड़का पुलिस के पास गया, वो तेलंगाना की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के अंडर में नहीं आती। वो लड़का कोर्ट में गया, कोर्ट भारतीय जनता पार्टी के निर्देश से नहीं चलता। उसने विश्वविद्यालय में अपील की, विश्वविद्यालय ने कोर्ट और पुलिस के बातों को ध्यान में रखते हुए उस पर निर्णय किया। फिर दूसरी बात, आप दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हो, आप छात्र नेता हो, आप अगर दूसरों के अधिकारों को लिए लड़ने का सामर्थ्य रखते हो, हम लोगों ने भी लड़ाई लड़ी है, नरसिंह जी ने भी लड़ी है, हजारों लोग लड़ते हैं। अगर दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ने का सामर्थ्य आपके अंदर है, तो आपने क्यों पूरे सिस्टम के साथ लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? तेलंगाना की पुलिस के साथ लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? आपने कोर्ट से लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? आप अगर आत्महत्या कर रहे हैं तो जो लोग वहां पर जाकर वो लोग जाकर दूर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है, सुन लीजिए, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बीच से रोहित ने कोई पट्टा नहीं मांगा जमीन का, वो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ा है और उस हक और अधिकार को आत्महत्या तक पहुंचाने का काम किया है वो सरकार का। आप मुझे बताइए, क्या केवल अधिकार एक ही व्यक्ति का है? उन्होंने एक लड़के के साथ मारपीट की, उन्होंने सिंपल सी एक बात है, साधारण सी एक बात है, जांच की मांग की जा रही है, आप जांच कमेटी बिठा दीजिए। पहले दिन ही एचआरडी मिनिस्टर ने जांच कमेटी बढ़ा दिया। लड़का होटल से बाहर निकल गया, पंजाब विश्वविद्यालय के पास इतने प्रोफेसर नहीं थे कि वो तय करें पहले की लड़की की गलती है, इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं। मैं खंडेला साहब आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं। मिनिस्टर ने जांच बिठा दी। मेरा सवाल खंडेला साहब से, आप पिछले सकें और आप पिता के हैसियत से एक सवाल बताइए मुझे, विश्वविद्यालय प्रशासन के पास क्या इतने प्रोफेसर या इतने एकेडमिक लोग नहीं थे जो ये तय कर सके कि क्या 7 दिन तक हॉस्टल से बाहर रहने के बाद एक रिसर्च स्कॉलर किस हालात में अपना जीवन यापन कर रहा है, जो गरीब परिवार से ताल्लुक होता है? मैं किसी जाति की बात नहीं करता, आप इसको बार-बार जाति के साथ जा रहे हैं। कोई जाति नहीं, उसको जाति के आधार पर उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। ये बात कहना चाहता हूं। हैदराबाद सेंट्रल कुछ लोग हैं, मारपीट के आधार पर आपको बाहर निकाला, मारपीट के आधार पर बाहर निकाला, मारपीट के आधार पर जातिवाद कहां से आ गया? मसला बड़ा पेचीदा है। इस राजस्थान में स्टोरी किसका होता है?
चलिए मैं आखिरी दौर में लौटूंगा, ब्रेक पर जा रहा हूँ। ब्रेक के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करूंगा और समझना चाहूंगा कि ये जातिवाद की जो नब्ज है वो कहाँ से पैदा हुई। छोटा सा ब्रेक, लौट रहा हूँ आपके पास। नहीं, ऐसा कोई प्रतीत नहीं होता है। आजकल जो बच्चे पढ़े लिखे होते हैं समभाव रखते हैं और कभी ऐसा देखा नहीं, सुना है कि कैंपस में बच्चों का मनमुटाव हो या जाति भेद हो, ऐसा लगता नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये तो एकदम परफेक्ट बात है और आप आए दिन देख रहे हैं, न्यूज़ों में भी आ रहा है, चैनलों में भी आ रहा है कि किस तरह से कि जो कॉलेज वगैरह में आज जातीय गुट के लोग एक दूसरे पे ऊपर दिखाने के लिए या नीचा दिखाने के लिए उनके हमले भी कर रहे हैं। ये जो एक ये गुटबाजी राजनीतिक प्रेरित है या अन्य किसी पढ़ने आते हैं उनको ये ग्रुपबाजी, जहाँ जो विद्या का मंदिर हुआ करता था, गुरुकुल परंपरा हुआ करती थी, ऐसी वहाँ जगह कहीं नहीं हुआ करती थी। इसलिए मेरा ये मानना है व्यक्ति से कि छात्र राजनीति को खत्म ही क्यों नहीं कर दिया जाए। सुशील कुमार को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो।